हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएसआरटी चैनल में। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया के साथ और यहाँ पे कुछ मेरे बारे में सोर्सेज इंफॉर्मेशन जो भी आप कहना चाहें इसको वो है ताकि ऑथेंटिसिटी किसी चीज़ की आपको मिल सके। ठीक है, तो जैसे हमने एक स्टेट का लेके आया था वो था स्टेट ऑफ राजस्थान। तो कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार इन स्टेट्स का भी प्लीज ले लीजिए। तो हम एक एक करके इन स्टेट्स का जो अपना ऑल इन वन जो बनता है वीडियो वो हम यहाँ पे लेंगे। तो आज की क्लास में आप देखोगे हम मध्य प्रदेश यानी एमपी का नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, अगर एलिफेंट रिजर्व है तो एलिफेंट रिजर्व। तो ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में लेंगे। अगेन इन्फॉर्मेशन हमने सारी कहाँ से ली है? हमने एनविस की वेबसाइट से ली है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम ही जब हम राजस्थान ऑल इन वन कोर्स कर रहे थे मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि कैसे आपको एनविस की वेबसाइट पे जाना है। एक ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक। अगर आपको श्योर नहीं है तो ये वाला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एनविस वाला पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। डोंट वरी, मैं आपको पहले साइट से लूंगी और उसके बाद में आपको एक्चुअली मैं एनविस की वेबसाइट पे लेके जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कोस्टल मरीन एरियाज, बर्ड एरियाज, बायोडाइवर्सिटी एरियाज, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। इसके अलावा भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई स्पेशल स्पीशीज है तो स्पीशीज अगर कोई रिकवरी प्रोग्राम चला रखे हैं तो वो भी आज हम देखेंगे कि कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन सी स्पीशीज के लिए चला रखे हैं। तो अगर आपकी स्टेट में वो स्पीशीज मिलती है और आपकी स्टेट में वो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चला था तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा भी आप देखोगे यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया का गजेटेड नोटिफिकेशन डेटाबेस है जो इन्होंने स्टेट वाइज दे रखा है। तो आप अपनी स्टेट पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको ऐसे एक ही पेज में कितने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पेज में मिल जाएगी। और इनफैक्ट उसके साइड में आपको ऐसे पीडीएफ भी मिलेगा जिसमें बेसिकली जो गजेट में जो नोटिफाई हुआ था वो वाला डॉक्यूमेंट खुलेगा जो आपके काम का तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो ऑफिशियल पर्पज से काम का होता है आपके काम का नहीं है वो। ठीक है, तो ये पूरा एनविस की वेबसाइट से आपको मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि सोर्सेज जहां से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एक तो है आपकी एनविस वाली वेबसाइट। ठीक है, लेकिन कई बार आप देखोगे कि एनविस की जो वेबसाइट होती है जैसे वहां पे लिखा आता है कि इट वाज लास्ट अपडेटेड ऑन मार्च 2022 या नवंबर 2022। तो क्या होता है, कई बार बहुत गैप पड़ जाता है जब आप पढ़ रहे हो वर्सेस जब ये साइट लास्ट अपडेट हुई थी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सप्लीमेंट करोगे। कैसे सप्लीमेंट करोगे? एक तो होता है कि हर स्टेट का अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी एक वेबसाइट होती है। तो उस वेबसाइट पे भी वो जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उस स्टेट के अंदर उनका मेंशन होता है। उसके अलावा जैसे राजस्थान में आप देखोगे उनका एनवायरमेंट वाला पोर्टल था। तो ऐसी बहुत सी स्टेट्स है उनका भी अपना एनवायरमेंट पोर्टल है, तो वहां पे भी आपको ये वाली इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसके अलावा आप देखोगे आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो आईएसएफआर रिपोर्ट होता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये आप देखोगे यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है 2019 का रिपोर्ट और एक है 2021 का रिपोर्ट। ठीक है, 2023 का अभी तक आया नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो 2019 का जो रिपोर्ट है आप यहाँ पे देखोगे कि इस रिपोर्ट में उन्होंने स्टेट वाइज जब इंफॉर्मेशन दी थी तो उस स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन में उन्होंने शुरू में मेंशन किया था कि उस स्टेट में कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितना परसेंटेज एरिया वो कवर करते हैं, कितने टाइगर रिजर्व्स है, एक्सेट्रा। 2021 की रिपोर्ट में उन्होंने ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हटा दिए, वहां पे सिर्फ आपको फॉरेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो 2019 की रिपोर्ट पुरानी तो है लेकिन अगर वहां से 2-3 सालों में आपके यहाँ पे कुछ एडिशन हुआ है अलग से तो आप अपने आप पढ़ ही सकते हो, क्योंकि वो करंट अफेयर्स में भी होगा, वो आपको पता भी होगा, तो वो आप आसानी से देख सकते हो। और जो पुरानी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो एक ही हो गई आईएसएफआर वाली रिपोर्ट। इसके अलावा आप देखोगे कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में या आप पढ़ रहे हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जो नेचुरल वाली होती है, कल्चरल वाली का मतलब स्रोत तो सेम ही रहेगा। तो अगर आप नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन आपको यूनेस्को की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगी। वैसे ही आपको रामसर साइट्स के बारे में पढ़ना है तो आपका एनविस का पोर्टल तो है ही, उसके अलावा जो रामसर की खुद की वेबसाइट है वहां पे आप जाके इंडिया पे क्लिक करो। जैसे मैंने आपको रामसर वाले जो पूरे वीडियोस पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने आपको रामसर की ओरिजिनल वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन लेके पढ़ाई थी, है ना। तो यहाँ पे आप रामसर की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे आप देखोगे आप साइट वाइज इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। उस डॉट्स पे क्लिक करते जाना और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी।
फिर आते हैं हम टाइगर रिजर्व्स पे। तो टाइगर रिजर्व्स के लिए आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लोगे? एक तो आपका एनविस वाला वेबसाइट तो है ही, दूसरा आपका एनटीसीए का वेबसाइट है, तो वहां पे आपको टाइगर रिजर्व्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और तीसरा आपका आप देखोगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी पोर्टल है, तो उसमें भी आप देखोगे टाइगर रिपोर्ट्स, टाइगर सेंसस, टाइगर रिजर्व, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो आपको है ना हमेशा ट्राई करना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो ना ही सिर्फ मोस्ट रेलेवेंट हो, मोस्ट अपडेटेड हो, लेकिन सारी ऑथेंटिक सोर्सेस से हो। क्योंकि जो गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने कहीं से ले ली और उसको आपने आगे जाके कहीं बोल दिया और आपका स्रोत ही गलत हुआ, सपोज करो कि आप इंटरव्यू में बैठे हो इस वक्त और आपसे कोई पूछता है कि आपके स्टेट पे कितने नेशनल पार्क है, ठीक है, अब हो सकता है कई जगह 9 लिखा हो, कई जगह 11 लिखा हो, जो भी है, अब इसमें कंफ्यूजन भी है। लेकिन अगर आप 9 बोल के आ रहे हो और आप ये बता पाओ कि मैम मैंने ये इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल से ली थी, और अगर वो मैम आपकी जो इंटरव्यू ले रही है या सर जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो उस समय वो पोर्टल खोले और उनको 9 ही मिले, तो उनको क्या लगेगा कि हाँ भाई बंदे को अपना या बंदी को अपना सोर्स भी पता है और बंदी को ये भी पता है कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है भले अगर उसने गलत भी बोली तो ऐसा नहीं है कि हवा में मारा है, उनको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल रही है, ठीक है, कोई ऑफिशियल सोर्सेस से मिल रही है। फिर अगर 11 बोला है तो आपने वो कहाँ से बोला है, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा देखो जो मेरा लीस्ट प्रेफर्ड सोर्स रहता है वो है विकिपीडिया। मैं इसको प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि विकिपीडिया से चीजें निकालना काफी इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि आपकी स्टेट में 11 नेशनल पार्क है या 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब आप हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हर नेशनल पार्क के बारे में मत पढ़ो, इवन दो वो कोई सा भी एग्जाम हो। आपको मोस्टली उन चीजों के बारे में पढ़ना है जो अभी लेटेस्ट न्यूज में थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो आपको पता है कि पन्ना जो टाइगर रिजर्व है आपका, वो अभी 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है इंडिया का, जो यूनेस्को के अंदर नोटिफाई हुआ है। तो इस पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। भाई यहाँ पे कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे एक मंदिर है, ये कौन से 2 लैंडस्केप्स का रियाल्म है, यहाँ पे कौन सी नदी जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो यहीं से गुजरता है, इसमें पहले एक बार के लिए टाइगर्स खत्म हो गए थे, फिर वापस यहाँ पे टाइगर्स रीलोकेट करे गए, तो कौन से टाइगर रिजर्व से रीलोकेट करे गए, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी कौन से जो आपके फॉरेस्ट के आप बोल सकते हो ना, जो आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो कौन से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में फिर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट क्या यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाकी सारे नेशनल पार्क के बारे में होनी चाहिए? आंसर है नहीं। अगर कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या तो रिसेंटली नोटिफाई हुआ है, या वो न्यूज में आ रहा था किसी अच्छे या बुरे कारण की वजह से, या वो इंटरनेशनल स्तर पर रिकॉग्नाइज हुआ गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जो आपकी टाइगर रिपोर्ट आई थी, है ना, जो ऑल इंडिया टाइगर सेंसस आता है, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि पेंच और आपका पेरियार, ये 2 ऐसे टाइगर रिजर्व है जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन दिखाया है। तो आपको पेंच के बारे में फिर पढ़ना बनता है, क्योंकि उसका मेंशन हुआ है, वहां पे कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, क्या अच्छे काम हो रहे हैं, क्योंकि इसको आप केस स्टडी की तरह अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है, ये नहीं कि सामान मिला और हम पढ़ते चले गए फिर हार्ड वर्क करने बैठे। हार्ड वर्क की, स्मार्ट वर्क की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जाम क्रैक करना है। नॉलेज बेस बढ़ाना अलग चीज होती है, एग्जाम क्रैक करना, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था ऑल द सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ये ऐसा चार्ट आपको अपनी स्टेट के लिए बनाना है। जैसे सपोज करो अगर आप बिहार से हो तो आप क्या करोगे, वहां पे नेशनल पार्क लिखोगे और आगे नंबर लगा के भाई कितने नेशनल पार्क है उसके सामने लिख दोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है उसके सामने लिखोगे, रामसर साइट्स कितनी है उसके सामने लिखोगे, नाम चाहे तो नाम लिख लो, नंबर चाहिए तो नंबर लिख लो, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है तो कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व है तो कितने हैं, एलिफेंट रिजर्व है। अब इसमें ऐसा मत करना कि सपोज करो आपकी स्टेट में एलिफेंट रिजर्व नहीं है तो आप ये नाम ही मत लिखो, नहीं, ये लिखना और उसके आगे खाली छोड़ना। इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि भाई मेरी स्टेट में एलिफेंट रिजर्व था ही नहीं। तो कल को अगर क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द स्टेट विद विच इज हैविंग नो एलिफेंट रिजर्व, तो आपको पता है कि भाई एमपी में कोई एलिफेंट रिजर्व नहीं है या राजस्थान में कोई एलिफेंट रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि उड़ा दिया हमने बीच में से, तो बाद में ना कंफ्यूज हो जाते हो, फिर एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चंस आते हैं तब लगता है अरे था या नहीं था, पता नहीं हमने लिखा तो नहीं था। अब अगर आप एक जैसा चार्ट बनाओगे हर स्टेट का और कहीं पे कुछ खाली होगा तो आपको याद आ ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली, अच्छा हाँ इस स्टेट में नहीं था इसलिए आगे मैंने कुछ लिखा नहीं था, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ऐसे करके आप पूरा डेटा निकाल सकते हो, ओके। अब देखो हम आते हैं नेशनल पार्क्स पे, तो यहाँ पे लगभग 11 नेशनल पार्क्स आपको 3, 3, 9 और 2, 11, आई वाज राइट। तो 11 नेशनल पार्क है यहाँ पे और 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये मैंने डेटा जो है ये एनविस वाला डेटा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बांधवगढ़, डायनासोर, फॉसिल, पेंच, काना, कूनो पालमपुर, ठीक है, माधव, ये वही है जहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब आप देखो कि अगर आप एमपी से हो
एक तो आपके यहाँ घड़ियाल रिकवरी वाले प्रोग्राम्स चले हैं, ठीक है। एक आपके यहाँ चीता इंट्रोड्यूस किया गया है। एक आपके यहाँ टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर था, उसके अंदर भी आप देखोगे आपके यहाँ पे कुछ साइट्स आती हैं, ठीक है। तो देखो, एमपी टाइगर स्टेट भी है, एमपी लेपर्ड स्टेट भी है, ठीक है। और एमपी में अब चीता भी आ गए हैं। तो एमपी वाले लोगों को बहुत पढ़ना है भाई, आई एम सॉरी, ठीक है। आप बहुत ही ग्लोरियस स्टेट से हो, तो ग्लोरी मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ी और पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर पन्ना टाइगर रिजर्व, आपको पता ही है कि बायोस्फीयर रिजर्व बन गया, तो इसके बारे में तो हम भी अभी आज के लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे, और कूनो पालमपुर के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर संजय वाला हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा, और वन विहार हो जाएगा, ठीक है। वन विहार बहुत ही छोटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4.4 है, लेकिन सबसे छोटा इनका ही फॉसिल वाला है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, तो मैंने बताया ना आपको 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। मैं एक बार नाम ले देती हूँ ताकि आपको फैमिलियर लगे चीजें, ऐसा नहीं लगे कि आपको मतलब कहाँ से आ गया ये। तो बगदारा हो गया, बोरी हो गया, गांधी सागर, घाटी गांव, करेरा, केन घड़ियाल, ख्योनी, नरसिंहगढ़, नेशनल चंबल, नौरादेही। ये नौरादेही क्यों न्यूज में था जरा बताना मुझे, अभी बीच में बहुत न्यूज में था नौरादेही, बताना ही जरा क्यों न्यूज में था, ठीक है। फिर आपका ओरछा एक हिस्टोरिकल साइट भी आपको पता होना चाहिए, जरा कौन सी एज से ये बिलोंग करती है जरा मुझे बताना। फिर पंचमढ़ी, फिर आपका गंगऊ, पनपत्था, पेंच मोगली। ये पेंच मोगली तो आपको पता ही होगा कि, और ये मोगली क्यों लगाया आपको ये भी पता होना चाहिए, और कौन सी बुक थी और कौन सा कैरेक्टर था जो यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। फिर फेन, फिर रालामंडल, रातापानी, सैलाना, संजय ढूबरी, सरदारपुर, सिंगोड़ी, सोन घड़ियाल, और वीरांगना दुर्गावती, ठीक है। इस जरा वीरांगना दुर्गावती के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्यों मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपने वीरांगना दुर्गावती का नाम दिया है, तो मतलब एक कोई बहुत ही हिस्टोरिकल फेमस फिगर है, तो इनके बारे में जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ऐसे ही आपका रिवीजन होगा, ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट पढ़ने बैठे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब भूल गए, भाई फिर तो हो गई पढ़ाई। ऐसे नहीं करनी हमें, सब इंटीग्रेट करके चलना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे तो दूसरा भूल गए। मतलब ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लोग मैम पॉलिटी पढ़ते हैं तो रमेश सिंह भूल जाते हैं, और रमेश सिंह पढ़ते हैं तो हम पूरी हिस्ट्री की किताबें भूल जाते हैं। अरे ऐसे कैसे पढ़ाई कर रही हो भाई, ऐसे नहीं पढ़ना। मतलब ठीक है थोड़ा शुरू में लगेगा, लेकिन ऐसे करोगे तो फिर तो सिलेबस ही कभी कंप्लीट नहीं होगा। लक्ष्मीकांत पढ़ोगे रमेश सिंह भूलोगे, रमेश सिंह पढ़ोगे स्पेक्ट्रम भूलोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो और किताब भूलोगे। ऐसे नहीं करना, ठीक है। हर चीज को माइंड में लेते हुए चलो। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हो तो उस समय बस एक बार बुक लेके बैठ जाओ 1-2 घंटे के लिए। एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि पूरे 7 दिन की मेहनत चपाचप, ठीक है, वो सब नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे देखोगे रामसर वेटलैंड साइट हो जाएगा, तो 4 रामसर साइट्स है। एक तो भोज वेटलैंड है, आपको पता है कि महाराजा भोज के नाम पे नाम दिया गया है। ये मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिफिशियल है, 2 पॉन्ड्स क्रिएट करे गए हैं। फिर साख्या सागर जो 22 में नोटिफाई हुए हैं, सिरपुर और आपका यशवंत सागर, ठीक है। फिर आपकी टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। इस इनफैक्ट आप देखोगे टाइगर स्टेट भी है, 526 टाइगर्स के साथ मध्य प्रदेश के पास हाईएस्ट टाइगर्स हैं। जरा मुझे बताना कि सेकंड नंबर पे हाईएस्ट टाइगर्स कौन सी स्टेट में है। फर्स्ट तो मध्य प्रदेश हो गई, तो सेकंड कौन सी है हमारे यहाँ पे जहाँ पे आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो काना वाला हो जाएगा, पेंच हो जाएगा, बांधवगढ़ हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा, और आपका संजय डोबरी हो जाएगा। तो पन्ना पेंच ये दोनों हम पढ़ेंगे क्योंकि पेंच को तो अच्छे से आप देखोगे बताया गया है कि भाई अच्छा सा काम किया है। पन्ना क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई हुआ है, और इसके अलावा हम लोग कूनू पालमपुर जरूर देखेंगे, ठीक है। फिर अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व देखोगे तो आई थिंक ओनली स्टेट है जहाँ पे 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक आपका अचनार अमरकंटक जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, एक आपका पन्ना वाला आ जाएगा जो मध्य प्रदेश में ही आता है, पन्ना वाले डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे डायमंड डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है उसको, और एक आपका पंचमढ़ी हो जाएगा जो आपके छिंदवाड़ा होशंगाबाद वाले जो इलाके हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट पंचमढ़ी आपको पता है कि बहुत ही फेमस घूमने की जगह भी है, हिल स्टेशन टाइप एरिया है यहाँ पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल फॉरेस्ट है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पे टूरिज्म पर्पसेस के लिए भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नया नोटिफाई हुआ हो, सिर्फ पन्ना जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई मतलब पहले से बायोस्फीयर रिजर्व तो था ही वो, लेकिन यूनेस्को की जो लिस्ट है ना उसके अंदर आप देखोगे ये अब नोटिफाई हुआ है। मतलब यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का उसमें अब आया है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैम आप क्या बोल रहे हो। देखो अगर मैं आपसे कोई पूछे कि इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, और अगर आपने 12 बोला तो आपका आंसर गलत है। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। लेकिन इसमें से अगर आपको कोई पूछे कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का उसमें कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, तो 12 ही है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो हमारी सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा उनको दे दिया है, ठीक है। लेकिन उसमें से 12 ही ऐसे हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर आते हैं। मतलब अगर आप यूनेस्को की साइट खोलो और वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व ढूंढो इंडिया के तो आपको 12 ही मिलेंगे। तो पन्ना जो था वो पहले हमारे यहाँ पे 11 थे,
ठीक है, कंचनजंगा वाला जो था आई थिंक वो लास्ट था। फिर इस बार अभी पन्ना भी नोटिफाई हो गया। पन्ना पहले इस वाली कैटेगरी में था, अब वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो मतलब अब जो है पन्ना को इंक्लूड करके 12 हमारी यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क वाली लिस्ट में आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स भी देखने को मिलती है। एक है आपका नारो हिल्स और एक है आपका पतालकोट। ठीक है, अब देखो इसके बारे में वैसे आपको ज्यादा पता नहीं हो मतलब नहीं होगा, और इतना ज्यादा आपको डीप में जानना भी नहीं है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है। और जितना आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई नारो हिल्स में आप देख सकते हो कि आपको एक बहुत ही यूनिक जियोलॉजी देखने को मिलती है, और जो पतालकोट है वहां पे आपको एक वैली इकोसिस्टम देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर फ्लोरा फौना देखने को मिलता है, जिसमें ब्रायोफाइट्स आते हैं आपके। ठीक है, और ये भी नोटिफिकेशन है। अब नोटिफिकेशन क्या करोगे, ये तो ऑफिशियल पर्पस के लिए पढ़ा जाता है, ये आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे टेक्निकली मेरा काम खत्म होता है, लेकिन जस्ट क्योंकि हमें 3-4 चीजें और पढ़नी है, और आपकी स्टेट में वैसे भी बहुत ग्लोरी है और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, थोड़ा काम आपका आसान करूंगी, और मैं आपको अब लेके चलूंगी अपनी ऑफिशियल एनविस वाली वेबसाइट्स पर, जो एक्स्ट्रा हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये हम एनविस वाली वेबसाइट पे आ गए। तो ये देखो, ये है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें आप डायरेक्टली जाओ मध्य प्रदेश पे। ठीक है, ये देखो ये आ गए मध्य प्रदेश में, तो ये 24 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिल सकती हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, आप जिस स्टेट से हो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी नई नोटिफाई हुई है। अगर कोई नई नोटिफाई नहीं हुई तो जनरली आप उस सेंचुरी के बारे में इतना मत पढ़ो, क्योंकि इतने सारे सेंचुरीज के बारे में कहाँ तक ही पढ़ोगे और क्यों पढ़ोगे, मतलब वो नहीं पूछे जाने वाली है, कुछ नया हुआ ही नहीं है तो कोई इंसान पूछेगा क्यों। ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है अंटिल कि उस सेंचुरी में आपको कोई बहुत ही फेमस एक अलग ही तरीके का कोई एनिमल या मतलब कोई स्पेशल स्पीशीज मिलती हो। जैसे राजस्थान में कोई पर्टिकुलर सेंचुरी है, वहां पे सिर्फ ग्रीन पिजन्स मिलते हैं, तो ऐसी सेंचुरीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब वो कहाँ से पता लगेगी, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, मध्य प्रदेश का जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ऐसे करके टाइप करोगे, तो एक तो आपको एनविस की वेबसाइट खुलेगी, एक है आपका यहाँ पे देखोगे तो विकिपीडिया, एक यहाँ पे आपका ये विकिपीडिया पेज खुलेगा। ठीक है, एक यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश के लिए आप ये देखो, ये आपका ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का डॉक्यूमेंट है। मैं आपको इसलिए ये सब गूगल पे दिखा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार हमें फर्स्ट पेज जो हम सर्च करते हैं वहां पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो विकिपीडिया पेज है, यहाँ पे आप देखो नेशनल पार्क उन्होंने सारे लिख रखे हैं, और देखो जहां पे भी ब्लू लिंक है ना, आपको आपके लिए काम आसान इसलिए होता है क्योंकि उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से मिल जाएगी, तो जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो हमें कूनो पालमपुर के बारे में पढ़ना था, तो इस पे हम लोग क्लिक करके रखेंगे। हमें पन्ना के बारे में पढ़ना था तो ये क्लिक करेंगे, और हमें पेंच के बारे में पढ़ना था। ठीक है, इसके अलावा देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये रही आपकी, फिर बायोस्फीयर रिजर्व ये देख लो। अब इसमें से आपको सिर्फ पन्ना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये अभी नोटिफाई कर दिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके आप विकिपीडिया से निकाल सकते हो। तो इसको तो करो क्लोज। अब ये देखो, ये जो भी आपका फॉरेस्ट एमपी का जो उनका डॉक्यूमेंट है ये वो वाला है। ठीक है, इसमें बता रखे है कि क्या क्या है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये तो देखो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का पोर्टल है, वैसे ही आप देखोगे तो आपको एमपी गवर्नमेंट का भी पोर्टल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एनवायरमेंट और राजस्थान का पोर्टल है, वैसे आपको एमपी गवर्नमेंट का भी एनवायरमेंट पोर्टल मिलेगा। ठीक है, तो वही मैं बता रही हूँ, आपको अलग अलग चीजें यहाँ पे देखनी है। अब सबसे पहले आ जाओ पन्ना के ऊपर। ठीक है, देखो पन्ना, एक मिनट, हाँ, तो ये पन्ना नेशनल पार्क है, जिसको अभी रिसेंटली बायोस्फीयर 12th बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इंडिया का यूनेस्को वाला, उसमें नोटिफाई किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक तो पन्ना कहाँ पे लोकेटेड है, नाम से समझ में आना चाहिए। ये जो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, ये वहां पे आता है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी कॉपीज में होनी चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लो, ताकि आपको दोबारा पन्ना के बारे में ना पढ़ना पड़े। दूसरा पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, इसका एरिया लगभग 500 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। तीसरा, ये ऑलरेडी एक टाइगर रिजर्व था, जिसको 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का 5वां था, और वैसे आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया का 22nd था। अभी तो हमारे यहाँ पे 55 टाइगर रिजर्व, 54 तो नोटिफाई हो चुके हैं। ठीक है, अब 55th इन प्रोसेस है, और वैसे आप देखोगे 22nd टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, इसको बेस्ट मेंटेन नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया गया था कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखो अब 2009 पे यहाँ पे सारी टाइगर पॉपुलेशन 0 हो चुकी थी बिकॉज ऑफ पोचिंग। ठीक है, और जैसे सरिस्का में हुआ था ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो यहाँ पे मिले हुए थे, वैसा यहाँ पे भी था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो मिले हुए थे, जिस वजह से यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं बचा था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये जो है
केन घड़ियाल सेंचुरी भी इसके आजू बाजू में ही आती है, ठीक है, मतलब यहाँ से केन रिवर गुजरती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वही केन रिवर है जिसपे केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया का, ठीक है। तो उस केन रिवर के बारे में पढ़ लेना और केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ड्राई ब्रॉडलीफ टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में आता है। और यहाँ पे आपको करधाई के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, टीक फॉरेस्ट, वैसे भी आपको पता है कि मध्य प्रदेश का टीक बहुत फेमस है, तो यहाँ पे आपको टीक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली लेपर्ड, टाइगर, चीतल, चिंकारा, ठीक है, वल्चर स्पीशीज बहुत सारी, पैराकीट्स, ये सब देखने को मिल जाएंगे। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसको मैंने बताया ना 22nd टाइगर रिजर्व था ये, लेकिन 2009 में यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं बचा था। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे वो कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद फाइनली आप देखोगे कि है मतलब 40 टाइगर्स हुआ करते थे और फिर उसके बाद यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं था, ठीक है। और फिर 2012 में आप देखोगे कि फाइनली घोषित ही कर दिया गया कि भाई यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं है। और फिर इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बोलते ना जागा, और यहाँ पे ये अब ये काम की इंफॉर्मेशन आपकी कि यहाँ पे इन्होंने एक फीमेल टाइगर बांधवगढ़ से और कान्हा नेशनल पार्क से यहाँ पे शिफ्ट किया पन्ना टाइगर रिजर्व में। एक मेल टाइगर था, उसको पेन से लाया गया, पर वो थोड़ा टाइम बाहर घूमता रहा, फिर वापस आप देखोगे इसके अंदर आ गया। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कब्स वगैरह आए, ठीक है, ऑब्वियसली आप देखोगे मीटिंग हुई, कब्स हुए, और यहीं से आप देखोगे, तब हम बोलते हैं ना कि कुछ नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इनब्रीडिंग डिप्रेशन का प्रॉब्लम होने का चांस है। जैसे आपको लायंस जो है गुजरात में, वहां पे ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का चांस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो सेम एंसेस्टर से आ रही है, मतलब सेम फीमेल या सेम मेल से आ रही है, तो अगर उनके टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो इनको भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये देखो, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको 2020 में नोटिफाई कर दिया गया था। इसमें पन्ना नेशनल पार्क भी आता है, इसमें गंगो सेंचुरी भी आती है, और नॉर्थ पन्ना फॉरेस्ट डिवीजन के फॉरेस्ट भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि टाइगर्स मिल जाएंगे, कैरिकल स्पीशीज मिल जाएंगी, जंगल कैट मिल जाएगा, ठीक है, फ्लाई कैचर मिल जाएगा आपको। एंड हाँ, ये मैं बता रही थी ना आपको कि यहाँ पे कौन से आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो ये वाला है हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कत्था, गम, रेजिन, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। अब टेक्निकली तो आपको पन्ना के बारे में आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले ली, लेकिन ये इनफ नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप टाइप करोगे यहाँ पे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो बता रही हूँ। इन्फॉर्मेशन तो ले लिया आपने अपनी उसके लिए, खुशी के लिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप जाओ एशियन पैसिफिक रीजन पे, हाँ, तो बायोस्फीयर रिजर्व इस पे क्लिक करो, ये आ ही गए हम लोग, सॉरी। तो हाँ, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये साइट्स हैं 172 साइट्स इन 24 कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक। अब एशिया पैसिफिक में आप इंडिया ढूंढो यहाँ पे, वैसे तो आप कंट्रोल F करके भी यहाँ पे इंडिया ढूंढ सकते हो। आ गया इंडिया, इंडिया में देखो 12 रिजर्व दिखा रहा है, ये रहा पन्ना, पन्ना पे क्लिक करो। भाई क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हमने कहीं से भी पढ़ लिया, हमने पन्ना के बारे में सब पढ़ा था, फिर पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्वेश्चन यहाँ से आया, ठीक है। अब ये देखो, ये है आपकी असली इन्फॉर्मेशन कि पन्ना जो है वो बायोजियोग्राफिकल जोन कौन सा वाला है, एक तो डेक्कन पेनिनसुला है उसमें पड़ता है, और आपका सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है। मिनिमली डिस्टर्ब्ड एरिया में आता है, यहाँ पे बहुत सारे आपको तरीके के लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व भी आता है, गंगोई सेंचुरी भी आती है, जिसको हमने क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का दर्जा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, कोर बफर ट्रांजिशन जोन है क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व है ये, ठीक है। अब इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो आप यहाँ पे क्या क्या बता रखा है कि यहाँ पे आपको कौन सी जो जंगल कैट और वो सब स्पीशीज मिलती हैं वो बता रखा है। सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहा कि इसके अंदर कम से कम 300 विलेजेस आते हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको गोंड, खैरुआ और यादव देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका मेडिवल टाइप का आपको आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। ये सैंक्ट पिलग्रिमेज है, परनामी सेक्ट के जो फॉलोअर्स होते हैं उनका, क्योंकि यहाँ पे उनका मंदिर भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राणनाथ जी हैं बेसिकली, उनका मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलता है गुमता माता जी के टेम्पल में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। यहाँ से आपको अब इस तरह इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, आपने यहाँ से ले ली, विकिपीडिया से बची कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, तो ये आपका पूरा कवर करता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब टाइप करेंगे कूनो पालमपुर नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो एक तो कूनो नेशनल पार्क आपका विकिपीडिया वाला पेज हो जाएगा, एक ही देखो कूनो पालमपुर की खुद की वेबसाइट है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये देखो,
एक इन्होंने कूनो नेशनल पार्क चीता मध्य प्रदेश टूरिज्म का वेबसाइट है, तो यहाँ से लो, मतलब जो आपके ऑफिशियल सोर्सेज है ना वहां से निकालो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पढ़ के कुछ भी पढ़ रहे हो, वो सेंस का नहीं है। कि अभी देखो कूनो नेशनल पार्क है, अब देखो कितनी ब्यूटीफुल है ये, इसमें उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे इन्होंने क्या बता रखा है कि पहले सबसे पहले नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, सेंट्रल इंडिया में लाइक करता है। मतलब इंडिया का सेंट्रल पार्ट है, लेकिन मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा जो राजस्थान से बॉर्डर करता है। इसलिए आप देखोगे राजस्थान की जो ड्राई वेजिटेशन है, जीरोफिटिक वेजिटेशन है, उसका थोड़ा सा यहाँ पे भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको पता है कि लायंस को शिफ्ट करने की बात की जा रही थी आपके गुजरात से, ठीक है। तो गिर जो फॉरेस्ट है वहां से, क्योंकि वहां पे ओवरक्राउडिंग हो रही थी, तो कूनो इनफैक्ट लायन को शिफ्ट करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट साइट था। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लायन और चीता दोनों को रिहैबिलिटेट करने के लिए कूनो एक अच्छी खासी साइट मानी गई थी, ठीक है। फिर आप देखोगे कि कितने एरिया में स्प्रेड है, 344 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे इसकी हिस्ट्री बता रहे कि भाई ये हिस्टोरिकल प्लेस भी था, यहाँ पे राजस्थानी कल्चर का आपको टच देखने को मिल जाएगा। ये आपके जो काम का है इसमें से वही पढ़ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये तो वो वाली इन्फॉर्मेशन है जो टूरिस्ट के लिए काम आती है। फॉरेस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से पेड़, जैसे करदई के पेड़ हो जाएंगे, अकेसिया के पेड़ हो जाएंगे, बॉस्वेलिया के पेड़ हो जाएंगे, ठीक है। आपके बेर, तेंदू, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको सलाई जो है यहाँ पे प्योर क्रॉपिंग मिल जाएगी उसकी, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाता है आपके काम का चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 27 चीता इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। इसका जो साइज है वो काफी कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम रणथंभौर और कैला देवी वाला जो हिस्सा है राजस्थान से टच करता हुआ उसको मिला लें, तो एक कनेक्टिंग कॉरिडोर लिंक के हिसाब से ही 600 किलोमीटर, ऑलमोस्ट डबल साइज हो जाता है इसका, ठीक है। और अफ्रीकन चीता लाए जा रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि एशिया में चीता सिर्फ ईरान में बचे हैं, लेकिन वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन वाले चीता जो है वो भी वल्नरेबल वाली कैटेगरी में है, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरा इकोसिस्टम तो अच्छा होना चाहिए। वहां पे प्रे बेस्ड होता है, जैसे चीता क्या खाएगा, ब्लैक बग खाएगा, चिंकारा खाएगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी काफी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे 1947 में जो लास्ट लायन था वो यहीं पे एक्चुअली मारा गया था, और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो महाराजा है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के, छत्तीसगढ़ के, वो यहीं से बेसिकली उन्होंने हटाया था, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि नामीबियन चीता यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं, ये तो आपको पता ही है। वहां पे वो फ्लाइट से लाए गए थे, वो फ्लाइट को भी प्रॉपर्ली कलर वलर किया गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वहां पे उसके ऊपर डिजाइन बनाया गया था। ग्वालियर एयरपोर्ट से मतलब ग्वालियर एयरपोर्ट पे वो लैंड हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में आपको क्या क्या मिलेगा, ब्लैक बग, गजेल, चिंकारा, बुल, ठीक है, एंटीलोप्स, ये सब, हनुमान लंगूर और ये सब मिल जाएंगे आपको। रेप्टाइल्स मिल जाएंगे ऑब्वियसली बहुत सारे। और ये अब ये है, देखो, हो सकता है आपसे चीता इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ ना पूछे, लेकिन लायन इंट्रोडक्शन, क्योंकि गिर से लायंस को शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन दी और बार बार बोल रही है कि भैया इनको शिफ्ट करो, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी डिजीज आया तो पूरी की पूरी लायन की पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो जाएगी। लेकिन वही है ना कि कोई भी स्टेट देखो, अब जैसे चीता यहाँ पे आ गया एमपी में, तो आप देखना चीता कहीं और इंट्रोड्यूस करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एमपी की सरकार नहीं करने देगी, क्योंकि मेजर टूरिज्म का रिसोर्स बन जाता है। अब वही चीज है कि कुछ पॉलिटिकल कारणों के कारण कई बार एनवायरनमेंट सफर भी करता है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं। तो देखो लायन प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा पहले भी हो चुका है, आपको पता है अफ्रीका में, आई थिंक तंजानिया में बहुत सारे लायंस के साथ डेथ हो गई थी, तो वो चीज यहाँ पे ना हो, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गिर का नेशनल पार्क है वहां से थोड़ा सा शिफ्ट करके लायंस को और कहीं शिफ्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिपोर्ट्स वगैरह बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था। ये पूरा पढ़ लेना, इतना मतलब डिटेल में, बस आपके इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है आपको, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कूनो जो है वो एक पॉसिबल साइट भी था, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, मध्य प्रदेश टूरिज्म से, ठीक है। अभी देखो कूनो नेशनल पालमपुर कूनो नेशनल पार्क के बारे में उन्होंने खुद ने इन्फॉर्मेशन पूरी दे रखी है। यहाँ पे कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा ये सब था, और ये जो सफारी बुकिंग है, करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूनो पालमपुर नेशनल पार्क। अब हम क्या करेंगे, एक बार कूनो का विकिपीडिया से देख लेते हैं, ठीक है। ये नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये कूनो नाम कहाँ से आ रहा है, इनफैक्ट ये तो आपका ज्योग्राफी का ही पोर्शन है कि ये कूनो रिवर से आता है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। ये 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। श्योपुर मुरैना डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे आता है, मुरैना में ही इनफैक्ट आप देखोगे घड़ियाल का जो चंबल वाला प्रोजेक्ट है वो वहीं पे था, ठीक है। और यहाँ पे काटिया गेट ड्राई फॉरेस्ट जो इको रीजन है उसका पार्ट है ये, ठीक है। ये देखो एशियाटिक लायन इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हो जाएगा, चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लोरा हो जाएगा और फौना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप और कोई इन्फॉर्मेशन जो है कूनो के बारे में ले सकते हो, ओके।
और फिर आते हैं हम लोग पन्ना के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और अब हम देखेंगे पेंच के बारे में। देखो पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में हमें पढ़ना है, पेंच के बारे में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व को आप देखोगे एक अच्छा मेंटेन टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और ये आपका देखो पेंच आप देखोगे नीचे की साइड पे आता है, ये महाराष्ट्र से टच करता है, तो महाराष्ट्र में भी आपको एक पेंच टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम पता होना चाहिए कि शिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये वहां पे आता है, फिर कितना इसका एरिया है, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, बट फौना के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ही आपको जानना है, देखो ज्यादा नहीं जानना है, मैं अभी भी बता रही हूँ आपको, लेकिन जो चीजें न्यूज में है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि सपोज करो आप क्या करोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है इंडिया पे, आप वो टाइप करोगे। आप अपनी स्टेट देखो, जैसे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे क्लिक करो। अब मध्य प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 24, ठीक है। अब मोस्टली आप देखोगे इसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगी। आपको क्या करना है कि जो नई सेंचुरी आई है ना, सिर्फ उसके बारे में ही पढ़ना है, आपको सारी सेंचुरीज के बारे में नहीं पढ़ना है। अब आपको पता कैसे लगेगा कौन सी नई आई है, वहां पे आता है आपका काम एनविस। आप क्या करोगे, ये देखो, ये एनविस की वेबसाइट है, ये नेशनल पार्क्स हो गए। जैसे एनविस में नेशनल पार्क पे गए, आप मध्य प्रदेश पे आए, तो यहाँ पे ईयर ऑफ नोटिफिकेशन दे रखा है। तो लेटेस्ट वाली आप देखोगे कूनो, ये 2018 वाली, तो कूनो के बारे में आपने पढ़ लिया, तो बस और नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। बाकी आपको बस नाम पता होने चाहिए। वैसे सपोज ये नेशनल पार्क हो गए, अब ये आपके कम्युनिटी रिजर्व हो गए। अब इसमें देखो, इसमें तो मध्य प्रदेश होगा ही नहीं शायद, तो इसमें मध्य प्रदेश है ही नहीं, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा काम कम हो गया, ठीक है। फिर टाइगर रिजर्व अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये रहा एमपी, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, संजय डूबरी हो गया और सतपुरा हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, सारे पुरानी नोटिफाइड है, कुछ नया नोटिफाइड है नहीं, तो इतना आपको फिर यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है नहीं। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बोला ना, ये ओनली वन है जहाँ पे आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे, लेकिन सारे पुराने हैं, कोई भी नया नहीं है, तो आपको ऐसा यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। रामसर साइट्स की बात करें तो उसके लिए तो हमने अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में आप देखोगे सिर्फ एक ही 2002 वाला है, बाकी तीनों नए हैं नोटिफाइड। तो आप क्या करोगे, जो रामसर वेटलैंड पे हमारा वीडियो है ऑलरेडी, आप वहां पे जाके मध्य प्रदेश के तीनों वेटलैंड्स का कवरेज कर सकते हो, नहीं तो रामसर साइट पे जाना और वहां पे जाके तीनों साइट पे देख लेना, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमपी का नाम है ही नहीं, तो आप बच गए, क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है। और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी स्लाइड में बता दी। इसके बाद जैसे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यहाँ पे जाना, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गया। अब देखो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश पे जाओ, हाँ, तो ये देखो, ये ईयर ऑफ नोटिफिकेशन दे रखा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो नया नोटिफाई हुआ हो, तो आपको फिर नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो सिर्फ नया नोटिफाई हुआ है उसको वहीं से पढ़ने की कोशिश करो। इसके अलावा आप क्या करोगे, ये प्रोटेक्टेड एरियाज का यहाँ पे दिख रहा है आपको गजेट है, तो इसमें आप क्या करोगे, ये वाला गैजेट वाला, इसमें आप मध्य प्रदेश पे क्लिक करो। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना मध्य प्रदेश के बारे में, वो एक ही पेज पे आ जाएगी। भैया यहाँ पे कितने नेशनल पार्क्स हैं, अब ये अपडेटेड नहीं है वो अलग बात है, आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ले लेना, ठीक है। ये देखो लास्ट 2017 को अपडेट हुई थी, तो ऑब्वियसली, पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ से आपको मोटी मोटी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये देख रहे हो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे एशियाटिक लायन है, इस पे क्लिक करो। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन लेनी कहाँ से है, ठीक है। एशियाटिक लायन है, फिर आपका गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है, क्योंकि आपको पता है कि गैंजेस रिवर और ये सारी आपके यहाँ से उनकी ट्रिब्यूटरीज मध्य प्रदेश से होके गुजरेगी। फिर आपका यहाँ पे और कौन सा आएगा, और यहाँ पे कोई नहीं आएगा, इनफैक्ट स्वैम्प डियर का आ सकता है, तो ये एक बार देख लो। और हाँ, बस यही है, ठीक है। तो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन हो गया। तो यहाँ पे हमने जब क्लिक किया, घड़ियाल का भी होना चाहिए, यहाँ पे दिखा नहीं रहा वो, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने कर रखा है, ये जैसे जैसे एशियाटिक वाइल्ड बफेलो है, एशियाटिक लायन है, आप कहीं यहीं से नीचे से जाओगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, देखते जाओ। तो इन्होंने बता रखा है कि भैया यहाँ पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कौन से प्रोग्राम है, कहाँ पे शुरू हुआ था। तो आप इसमें है ना, जैसे क्या करो, कंट्रोल F करो और मध्य टाइप करो, तो यहाँ पे आपको ये देखो, जहां पे भी आपके मध्य प्रदेश होगा ना वो दिखा देगा। तो स्वैम्प डियर वाला प्रोग्राम है, देखो यहाँ पे इन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में, बारासिंगा, तो उसके बारे में है, ठीक है। वैसे ही सपोज करो आपका गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है, तो कौन सी गैंजेस की रिवर है, ट्रिब्यूटरीज है, वो वहां पे भी आ जाएगा, ठीक है। स्वैम्प डियर हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है।
तो ऐसे करके आप इसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। देखो पॉइंट यही है कि आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने जो आपको नए आए हैं, जो नोटिफाई हुए हैं, उनके बारे में पढ़ा दिया है और आपको ये बता दिया है कि आपको और कौन से सोर्सेज है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग आए तो वैसे भी वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा और उसके अलावा जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया। अब बस आपका काम है कि आपको रिवाइज करना है और याद करते चलना। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, और जो सी स्टेट में आप हैं उसके बारे में वो जो मैंने आपको चार्ट बनाया था वो आप जरूर बनाइए और हमें बताइए कि आपको कौन सी और स्टेट्स का ये ऑल इन वन वाला जो वीडियो है वो चाहिए। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।